जय हिंद दोस्तों। तो उत्पाद सिपाही के लिए आज हम लोग जो है जनरल साइंस का प्रैक्टिस सेट 38 करने वाले हैं। टोटल प्रश्नों की संख्या इसमें रहेगी 20 और आपका जो परीक्षा का डेट निर्धारित है वो निर्धारित है आपका 12/4/2026। चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज का क्लास। तो देखिए फ्रेंड्स, जनरल साइंस माने कि सामान्य विज्ञान का प्रश्न संख्या पहला हम लोग इस वीडियो का करेंगे। प्रश्न में क्या पूछ रहा है कि मनुष्यों में निम्नलिखित में से कौन सा आपातकालीन हार्मोन है। अब यहाँ पे हार्मोन की नंबर दिए हैं 4। अब इसमें से जो है मनुष्यों में निम्नलिखित में से कौन सा एक जो है आपातकालीन हार्मोन है। 91 का आपको आंसर कर देना है एड्रीनेलिन। ठीक है, ये जो एड्रीनेलिन जो है ये क्या है, ये आपातकालीन हार्मोन के रूप में जाना जाता है क्योंकि यह जो है तनाव या फिर उत्तेजना की अवस्था के अंतर्गत में अधिवृक्क ग्रंथियों द्वारा स्रावित होती है और ये जो है शरीर की तनाव प्रतिक्रिया का भी एक भाग होता है जिसे संघर्ष या फिर पलायन प्रतिक्रिया भी कहते हैं। एड्रेनेलिन जो है शरीर में निम्नलिखित कार्यों के लिए भी जो है जाना जाता है, फिर निष्पादित करता है। इसमें से क्या क्या काम इसमें शामिल हो जाएगा, तो मांसपेशी और मस्तिष्क के लिए ऑक्सीजन और ग्लूकोज की आपूर्ति में वृद्धि करना होता है। उसके बाद दूसरा काम इसका हो जाता है कि हृदय गति और हृदय द्वारा प्रति धड़कन पंप होने वाले रक्त की मात्रा में वृद्धि करना, ये भी इसका काम हो जाता है एड्रेनेलिन का। उसके बाद इसका काम हो जाता है कि वायु मार्ग को विस्तृत करना और रक्त वाहिकाओं को संकुचित करना, ये भी इसका काम हो जाता है। ठीक है, तो इसको क्या कहा जाता है, आपातकालीन हार्मोन। कौन सा हार्मोन को, तो एड्रीनेलिन हार्मोन को। क्लियर हो गया। अगला प्रश्न देखिए, अगला सवाल है 92। स्वतंत्र रूप से लटके हुए लकड़ी के एक ढांचे में कील ठोकना कठिन होता है। कौन सा नियम इस कथन का समर्थन करता है। अब यहाँ पर देखिए, अब मान के चलिए हम लोग को कहीं कील लगाना है, कोई लकड़ी है यदि ज़मीन पर रखा हुआ तो कील हम लोग तुरंत लगा सकते हैं, या फिर दीवार में उसको टिकाया हुआ तो हम लोग कील तुरंत लगा सकते हैं। लेकिन किसी रस्सी के सहारे कहीं से टांग दीजिए, उसमें कील लगाने का प्रयास करिए तो क्या होगा, उसमें कील लगाना डिफिकल्ट हो जाएगा। वही सवाल है, ढांचे में कील ठोकना जो है कठिन हो जाता है। इसमें कौन सा नियम काम करता है, तो इसमें काम करता है न्यूटन का तीसरा नियम। न्यूटन के गति के तीसरे नियम के कारण जो है कील को स्वतंत्र रूप से प्रलंबित जो है लकड़ी के फ्रेम का पर जड़ना जो है कठिन हो जाता है। ठीक है, माने कि इसमें कील लगाना कठिन हो जाता है इसकी के कारण, समझे। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ेंगे। तो इसमें याद रखिएगा न्यूटन का तीसरा नियम के कारण से। उसके बाद है 93 नंबर सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत चुम्बकीय तरंगों का गुण नहीं है। कौन सा विद्युत चुम्बकीय तरंगों का गुण नहीं है। 93 का आंसर कर दीजिएगा आप लोग। विद्युत चुम्बकीय तरंगे जो है व्यक्तिकरण तथा विवर्तन नहीं दिखाती है। यही क्या है, विद्युत चुम्बकीय तरंगों का गुण नहीं है। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए के साथ चलेंगे हम लोग। उसके बाद देखिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे 94 नंबर। एक रेडियोधर्मी वस्तु की अर्ध आयु 6 मास है। वस्तु का 3/4 हिस्सा खाली स्थान में क्षय होगा। 94 क्या आंसर करेंगे, 94 का क्या आंसर करेंगे हम लोग, 94 का करेंगे हम लोग ऑप्शन सी 12 मास। ठीक है, क्या करेंगे, इसका आंसर करेंगे 12 मास, है ना। रेडियो एक्टिव तत्व का आधा जीवन जो है 6 माह है। इसका अर्थ जो है ये हुआ कि तत्व का आधा भाग 6 महीने में विघटित होगा और तत्व के अपक्षय के बाद केवल इसका 50% भाग शेष रह जाएगा और शेष तत्व का आधा भाग जो है मूल तत्व का 1/4 यानी कि अगले 6 महीने में विघटित हो जाएगा। इस प्रकार से तत्व की जो है 3/4 या फिर 75% भाग 12 महीने की अवधि में विघटित हो जाएगा। ये सब चीज़ें आपको याद रखना है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे 95 नंबर। 95 नंबर में है प्लेटलेट्स को और किस नाम से जाना जाता है। देखिए प्लेटलेट्स जो है ना शरीर में पाया जाता है, जिस तरह से हीमोग्लोबिन है ना, उसी तरह से प्लेटलेट्स भी पाया जाता है। बहुत बार जो है लोगों का प्लेटलेट्स अगर यदि घट जाता है, जनरली प्लेटलेट्स आपका डेंगू का जो बीमारी होता है लोगों को, तो बहुत ही जल्दी ये प्लेटलेट्स घटता है। तो प्लेटलेट्स घटना भी बहुत ही ज़्यादा नुकसानदेह होता है। तो प्लेटलेट्स को और किस नाम से जाना जाता है, 95 का आंसर करेंगे आप लोग थ्रोम्बोसाइट्स के नाम से। ठीक है, प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट्स के रूप में भी जाना जाता है। वे जो है अस्थि मज्जा माने कि जो बोन मेरो जो होता है वहाँ से उत्पादित एक विशेष रक्त कोशिकाएं रहती है। ठीक है, अच्छा देखिए ये जो जिस तरह से ब्लेड चढ़ता है ना, ब्लेड बोल दिए ना, जिस तरह से किसी भी मनुष्य में जो है ब्लड चढ़ाया जाता है शरीर में, उसी तरह से प्लेटलेट्स को भी चढ़ाया जाता है प्लेटलेट्स घटने पर। इसको भी आप लोग याद रखिएगा। अगला सवाल है, देखिए रडार का आविष्कार किसने किया था। 96 नंबर। रडार जो है इसका आविष्कार किसने किया, आंसर करिएगा आप लोग। ये एच टेलर तथा लियो सी अंग के द्वारा, है ना।
कई आविष्कारों के समान जो है रडार के आविष्कार का श्रेय जो है किसी एक व्यक्ति को देना कठिन हो जाता है। यहाँ पर रडार के आविष्कार का श्रेय जो है रॉबर्ट वाटसन वाट को दिया जाता है। ठीक है, रॉबर्ट वाटसन वाट को दिया जाता है। हालांकि अल्बर्ट एच टेलर और लियो सी यंग ने भी जो है 1922 से लेकर के 1937 के दौरान जो है अमेरिकी नेवल एयरक्राफ्ट रेडियो लेबोरेटरी में रडार के विकास में योगदान दिया था और उन्होंने जो है 1937 में एक सैद्धांतिक सीप बोर्ड रडार को विकसित किया था। ठीक है, इसको भी आप लोग याद रखें। हालांकि करेक्ट आंसर आपका यही हो जाएगा यहाँ पे, ये एच टेलर तथा लियो सी यंग। रडार का आविष्कार किसके द्वारा किया गया, तो आंसर करेंगे आप लोग ऑप्शन बी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करेंगे 97 नंबर। निम्नलिखित में से किसमें प्रति ग्राम प्रोटीन की मात्रा सर्वाधिक होती है। अब देखिए, सेब है, गेहूं है, मूंगफली है, सोयाबीन। पूछ रहा है कि प्रोटीन सबसे अधिक किस में मिलेगा, 97। तो सबसे अधिक प्रोटीन जो आपको मिलेगा सोयाबीन में मिलेगा। ठीक है, सोया जो है सोयाबीन के पौधों से प्राप्त होता है जो फलियां समूह से संबंधित होती है, और फलियां जो है हरे, काले, सफ़ेद या पीले रंग के हो सकते हैं इसमें। ठीक है, सोयाबीन जो होता है एक प्रोटीन से भरपूर बहुमुखी खाद्य होता है जो कई रूपों में, जैसे पूरे सोयाबीन में हो गया, फिर इडेमेम हो गया, टोफू हो गया, टेम्पे हो गया, सोया मिल्क हो गया, सोया चिप्स हो गया, बहुत सारे प्रोडक्ट इसके रहते हैं और इसको खाने से क्या होता है, प्रोटीन सबसे अधिक मिलता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे हम लोग, प्रश्न संख्या 98। देखिए, जब पानी में नमक मिलाया जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तन होता है। पानी में जब नमक मिलाया जाए तो कौन सा परिवर्तन होगा, इसमें परिवर्तन क्या होगा, क्वथनांक बढ़ जाएगा और जमाव बिंदु घट जाएगा। सामान्यतः जल का क्वथनांक जो होता है 100 डिग्री सेल्सियस पर होता है। यदि उस जल में नमक मिला दिया जाए तो जल का क्वथनांक बढ़ जाएगा, किंतु उस जल का हिमांक बिंदु जो है घट जाएगा। जैसे कि 0 डिग्री सेल्सियस पर पिघलती बर्फ में कुछ नमक या फिर सोडा आदि मिलाने से बर्फ का गलनांक जो है 0 डिग्री से घट करके -22 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। आइसक्रीम, कुल्फी आदि में ऐसा ही किया जाता है ताकि तुरंत वो पिघले ना। ठीक है, उसके बाद अगला सवाल करेंगे 99 नंबर। चंद्रमा के धरातल पर दो व्यक्ति एक दूसरे की बात नहीं सुन सकते हैं, इसका कारण क्या है। बहुत सारे लोग चंद्रमा पर जा चुके हैं, लेकिन वहाँ अगर दो व्यक्ति जाएंगे ना तो आप जो बोलेंगे सामने वाला नहीं सुन पाएंगे। इसका कारण क्या हो जाता है, क्यों नहीं सुन पाते हैं। तो 99 का आप आंसर करेंगे ऑप्शन बी, चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं होता है जिसके कारण से। ठीक है, ध्वनि क्या है, एक आंतरिक तरंग है और इसके संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, और चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है, अतः वहाँ कोई भी द्रव्यात्मक माध्यम नहीं है, इसलिए वहाँ पर ध्वनि तरंगों का संचरण नहीं हो सकता है। इसलिए चंद्रमा के धरातल पर दो व्यक्ति कभी भी एक दूसरे की बात नहीं सुन सकते हैं। समझ गए आंसर इसका। 100 नंबर का सवाल का आंसर देखेंगे हम लोग। देखिए, सवाल क्या पूछ रहा है कि यदि 60 वाट का बल्ब जो है प्रतिदिन 5 घंटे प्रयोग किया जाए तो 30 दिन में कितने यूनिट बिजली खर्च हो जाएगी। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, यूनिट की संख्या निकालना है। क्या निकालना है, यूनिट की संख्या निकालना। देखिए, ये फार्मूला नहीं है, बस इसको यू मतलब यूनिट की संख्या आप समझ लीजिएगा। ठीक है, यू मतलब कहीं कि लिखने का जगह कम है, यू मतलब यूनिट की संख्या। इसका एक फार्मूला हम लोग यहाँ पे लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं, वाट गुने घंटा गुने दिन। ठीक है, वाट गुना घंटा गुना दिन बटा 1000 कर देंगे। क्या कर देंगे, बटे 1000 कर देंगे। अब यहाँ पे क्या है, हमें क्या दिया गया है, वाट दिया गया है। कितना वाट है, 60 वाट है। ठीक है, उसके बाद घंटा कितना दिया गया है, 5 घंटा दिया गया है। 60 गुने 5 कर देंगे। उसके बाद हमारा क्या दिया गया है, दिन दिया गया है। कितना दिन जलेगा, 30 दिन जलेगा। ठीक है, तो क्या कर देंगे, 30 से गुना कर देंगे, बटे में क्या कर देंगे, 1000 कर देंगे, क्योंकि ये फार्मूला ही है। अब यहाँ पर जब इसको काट छाट करिएगा ना तो 1 2 3 जीरो यहाँ पर है, 3 जीरो नहीं, यहाँ पे 2 ही जीरो कटेगा, है ना। तो 1 जीरो और 1 जीरो काट दिए, यहाँ पे 10 बचा हुआ है। 5 यहाँ पे देखिए 6 5 30 और यहाँ पे इसे काट देते हैं। ठीक है, तो 5 एकम 5 6 3 18 बटा, यहाँ पे बच जाएगा 2, 18 बटा 2, मतलब कि 9 यूनिट इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे फिर से सवाल की ओर आते हैं। 100 नंबर। यदि 60 वाट का एक बल्ब प्रतिदिन 5 घंटे प्रयोग में लाया जाए तो 30 दिन में कितने यूनिट बिजली खर्च होगी, तो 9 यूनिट का बिजली यहाँ पे खर्च हो जाएगा। अब यहाँ पे इसको मिटा दे रहे हैं। अब आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, कैलकुलेशन समझ गए होंगे आप। 101 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में से कौन ईंधन नहीं है, यूरेनियम, थोरियम, हीलियम और रेडियम। 101 नंबर, इसमें जो हीलियम होता है ना,
हीलियम जो है ये क्या है, ईंधन नहीं है। हीलियम एक परमाणु ईंधन नहीं है, यह जो है एक अक्रिय गैस है ना। ये क्या है, एक अक्रिय गैस है, लेकिन ये परमाणु ईंधन नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे 102 नंबर। सवाल क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। सुमेलित नहीं है मतलब कि जो गलत है उसको छांटना है। 102 नंबर का हम लोग क्या आंसर करेंगे। इसके पहले चलिए हम लोग को तो पूरी तरह से ऑप्शन समझ लेना पड़ेगा एक बार। कुछ और नीचे है क्या प्रश्न में, प्रश्न में और कुछ और नीचे नहीं है। देखिए अब जो सुमेलित नहीं है उसी को हम लोग को छांटना। देखिए पहला ऑप्शन क्या है, इंदिरा गांधी सेंटर फॉर एटॉमिक रिसर्च, ये कालपक्कम में है, सही है, ठीक है। उसके बाद देखिए एटॉमिक मिनरल्स डायरेक्टरेट ऑफ एक्सप्लोरेशन एंड रिसर्च, हैदराबाद में है, ये भी सही है। 3 नंबर में आपका है हरीश चंद्र रिसर्च इंस्टीट्यूट चेन्नई, ठीक है, यहाँ पे ये गलत है, ठीक है। हरीश चंद्र रिसर्च इंस्टीट्यूट भारत के उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में स्थित है। यह जो है एक अनुसंधान केंद्र है, समझे। ये कहाँ पर है, इलाहाबाद में। इलाहाबाद नाम बदल गया इलाहाबाद का ना, किनको किनको पता है। तो हरीश चंद्र रिसर्च इंस्टीट्यूट इलाहाबाद माने कि उत्तर प्रदेश में, इसका आंसर करिएगा। बाकी साहा इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स कोलकाता में स्थित है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। 103 नंबर सवाल क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। 103 नंबर सही सुमेलित जो नहीं है उसको हम लोगों को छांटना है। पहला यहाँ पे देखिए अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र अहमदाबाद में है, सही है। उसके बाद राष्ट्रीय दूर संवेदन केंद्र हैदराबाद में है, सही है। उसके बाद भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन उपकेंद्र श्रीहरिकोटा, ये आपका जो है गलत है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन उपकेंद्र जो है बंगलुरु कर्नाटक में स्थित है और इसकी स्थापना 1972 में किया गया था, समझे। तो यहाँ पे श्रीहरिकोटा नहीं होगा। बाकी विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र तिरुवनंतपुरम में है, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग बर्तनों को चमकीला बनाने के लिए किया जाता है। 104 नंबर का करिएगा, जिंक ऑक्साइड का। जिंक ऑक्साइड का प्रयोग जो है बर्तनों को चमकीला बनाने के लिए किया जाता है। यह एक जो है उभयधर्मी ऑक्साइड है और इसे जो है फिलोस्फरुल भी कहा जाता है, समझे। और ये जो है मलहम, क्रीम, कृत्रिम दांत आदि बनाने में भी काम आता है और इसे जिंक वाइट भी कहा जाता है, समझे। तो ध्यान रखिएगा, बर्तनों को चमकाने में किसका प्रयोग किया जाता है, जिंक ऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है। 105 नंबर है CNG। CNG का पूरा ये क्या होता है, CNG का पूरा नाम। तो CNG का पूरा नाम होता है कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस। ये जो है मुख्य रूप से जो है मीथेन और कुछ एथेन से जो है मिलके बना हुआ होता है, समझे। CNG का पूरा नाम क्या होता है, कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस। अभी सबसे बेसिक किलत यही सब चीज़ों का है। LPG का पूरा नाम क्या होता है, लिक्विड पेट्रोलियम गैस। CNG का कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस, समझे। अगला सवाल 106 नंबर, ह्यूमस जो है किसका उदाहरण है। ह्यूमस जो है ये किसका उदाहरण है, आंसर करेंगे जैविक कोलाइड का। किसका आंसर करेंगे, जैविक कोलाइड, माने कि ऑप्शन सी। अगला सवाल आपका है समस्थानिक, ये जो आपका पावर दिया हुआ है किससे संबंध है, ठीक है। तो 107 नंबर का क्या आंसर हो जाएगा, जो रटके रखे होंगे जरूर इसका आंसर कर लेंगे। तो इसका आंसर आपको सिंपली कर देना है ऑप्शन सी, फॉसिल, जिसको आप जीवाश्म के नाम से जानते हैं, के आयु निर्धारण से होता है, ठीक है। किसके, इसके आयु निर्धारण से। इसे कार्बन डेटिंग भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको, कार्बन डेटिंग कहा जाता है। 108 नंबर का सवाल है, द्रवित ऑक्सीजन या फिर द्रवित हाइड्रोजन को औद्योगिक स्तर पर प्राप्त करने में प्रयुक्त प्रौद्योगिकी क्या कहलाती है। 108 का आंसर करेंगे आप लोग क्रायोजेनिक्स। क्या कहलाएगी, क्रायोजेनिक्स कहलाएगी। अगला सवाल है 109 नंबर, यदि मूत्र में एल्बुमिन आ रहा हो तो ऐसे व्यक्ति के निम्नलिखित में से किस एक अंग के फेल हो जाने से पीड़ित होने की संभावना होती है। 109 नंबर आंसर करेंगे ऑप्शन बी, ब्रिक, ठीक है, माने कि किडनी। एल्बुमिन एक प्रकार का प्रोटीन है जो मानव शरीर में कई महत्वपूर्ण कार्य करते हैं। वास्तव में यह जो है एक गोलाकार प्रोटीन होता है। इसके अणु जल के संग एक घोल तैयार कर लेते हैं और एल्बुमिन रक्त प्लाज्मा का मुख्य घटक होता है। यह रक्त में जल, वसा, अम्ल, हार्मोन और बिलिरुबिन और अन्य को बांध करके ये रखता है।
यदि यह मूत्र में आ रहा है तो वृक्क के फेल हो जाने की संभावना समझ लीजिए हो गई। 110 नंबर सवाल है, एड्स विषाणु में होता है। जो एड्स जो है विषाणु जनित रोग है, इसमें क्या होता है? आंसर करेंगे आरएनए प्लस प्रोटीन। ठीक है, एचआईवी जो है एक लेंटिवायरस है जो रेट्रोवायरस परिवार का सदस्य है। एचआईवी जो है धनात्मक एकल रेशे वाले आरएनए की 2 प्रतियों से मिलकर के बना होता है। यह जो है विषाणु शरीर के श्वेत रक्त कणिकाओं का भक्षण कर देता है और इसमें उच्च आनुवांशिक परिवर्तनशीलता का गुण जो है 1981 ईस्वी में इसकी खोज हुई थी। समझें, इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। आरएनए और प्रोटीन इसमें रहता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आपका जो है 20 इंपॉर्टेंट सवाल कंप्लीट हो गया। सभी परीक्षाओं के लिए प्रश्न इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। अगला पार्ट देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, पास वाले बेल आइकन को प्रेस करिए। तब तक के लिए बाय, जय हिंद, जय भारत।